जितने भी मदरसा संचालक या संस्कृत संस्थानों के संचालक हैं, हम सबों से अनुरोध करते हैं कि जो सरकार चाहती है उसके हिसाब से वो सरकार को सूचनाएं दे दे, और आखिर तभी तो समीक्षा के क्रम में पता चलेगा जो उनकी परेशानी क्या है। गोल द रिजल्ट। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने मदरसे पर बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सम्राट सरकार ने आदेश दिया है कि अब सभी मदरसों के जांच किए जाएंगे, वो नियमानुसार चल रहे हैं या नहीं, सब जांच पड़ताल किया जाएगा। अगर नियमानुसार नहीं चल रहा होगा मदरसा तो हो सकता है कि ताला भी लगाना पड़ जाए। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के विजय चौधरी ने अब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक प्रक्रिया है और हर स्कूलों की, हर संस्कृत स्कूलों की भी और मदरसे की भी जांच की जाती है, तो इसको इतना हाइप नहीं देना है। और ये तमाम बातें जो है विजय चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। क्या हम लोग कितने सीट पर कैंडिडेट देंगे, कौन देंगे, ये आपको बिल्कुल ससमय बता दिया लगातार मदरसा पे जांच की बात हो रही है कि मदरसा पे जांच का आदेश दिया है, वो संस्कृत वाले का भी जांच है। आप लोग पता नहीं क्यों सरकार जो भी कहती है उसका आधा ही देखते या सुनते। हमने देखा है शिक्षा विभाग में संस्कृत जो से जुड़ी, संस्कृत शिक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं या मदरसा शिक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, हमने देखा है कि शिक्षा मंत्री का बयान है कि हम दोनों की जांच करें। और एक चीज हमेशा सोचना चाहिए कि जांच अपने आप में कभी कोई गलत चीज नहीं होती, और जांच कराने के लिए तो सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे संस्कृत स्कूल हो या मदरसा शिक्षा। और हम जितने भी मदरसा संचालक या संस्कृत संस्थानों के संचालक हैं, हम सबों से अनुरोध करते हैं कि जो सरकार चाहती है उसके हिसाब से वो सरकार को सूचनाएं दे दे, और आखिर तभी तो समीक्षा के क्रम में पता चलेगा जो उनकी परेशानी क्या है। तो जो भी परेशानी होगी फिर सरकार उस पर बात करेगी। सरकार तो दोनों शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, और बढ़ावा देने का मतलब ही होता है कि सही ढंग की ही संस्थाएं चलें। क्योंकि अगर कोई गलत संस्था, फर्जी संस्था चलती है तो उससे जो अच्छी और बोनाफाइड संस्थाएं भी जो होती हैं उनकी भी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। फ्लड को लेके आपको हम बता दें कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, पूरी। और इस बार आप लोगों को बताते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि बाढ़ के समय से पहले जो आक्राम्य स्थल यानी वल्नरेबल पॉइंट्स, जहाँ पे बांध के क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, उसकी पहचान करा के, वैसे समय तो 31 मई होता है या खींच के 15 जून तक जाता है, लेकिन हम लोगों ने लगभग सारे कटाव निरोधक कार्य, उसको हम कहते हैं, वो हम लोगों ने पूरा कर। दूसरी तैयारी होती है कि अगर बाढ़ आ ही जाए, क्योंकि ये जान लीजिए बाढ़ को कोई माने मानव जनित उपाय से रोका नहीं जा सकता। अगर बारिश नेपाल में अधिक होगी तो यहाँ बाढ़ आएगी। और बिहार का दुर्भाग्य ये है कि बिहार में बारिश होती है तो बिहार का भला होता है, बिहार का कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर नेपाल में अधिक बारिश हो जाएगी, कम समय में अधिक बारिश, तो उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है। इसी तरीके से जैसे पिछले वर्ष हुआ, अगर झारखंड में बेहिसाब बारिश होती है तो हमारा दक्षिण बिहार, नालंदा है, नवादा है, ये सब बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इसलिए बाढ़ के पहले की जो तैयारी है वो हम लोगों ने पूरी कर ली है। दूसरा, अगर
इसी आकस्मिकता के तहत बाढ़ की स्थिति बनेगी तो बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जिसको फ्लड फाइटिंग करते हैं उसमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो भी भरपूर यानी पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर उसका स्टोर कर दिया है, भंडारण हो गया है, जिससे किसी भी आकस्मिकता से निपटा जा सके। बंगला का विवाद बहुत हो रहा है राजद के विधायक कह रहे हैं सर कि हम लोग अपना ये आवाज देखिए, वापस ये ले तो सरकारी नियम कानून की बात होती है और जैसा हमने देखा है कि कल इसी जगह से भवन निर्माण मंत्री ने ही सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अमनीलाल मंडल कह रहे हैं कि मंत्री लेसी से अब गुमान हो गया। उनके कहने का लिए आप क्यों परेशान होते हैं, बोलने दीजिए। हो गया और कुछ है, चले बोलिए सर। सर, कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार के लोग ही पेपर लीक करवाते हैं। देखिए, वैसे तो जो लोग भी कहते हैं हम लोग सुनते हैं, लेकिन कौन क्या कहते हैं उसका अर्थ हम लोगों से ज्यादा मीडिया वाले समझते हैं। चलिए।